अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों के लिए निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को हर हाल में अगर नियोजित शिक्षक बने रहते हैं तो उनको लाभ ही लाभ होनी है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नियोजित शिक्षक रहकर 20 साल से 18 साल से नौकरी करके और 50 साल की उम्र में जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए यानी नया नाम जिनको मिल गया, उनके लिए यह खबर बड़ी खबर हो सकती है। नियोजित शिक्षकों को एक तरफ कहा जा रहा है कि आप लोग भी फॉर्म भर दीजिए। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है। बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक कह रहे हैं कि घंटा मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो हम बता देना चाहते हैं उन सभी शिक्षक भाइयों से जो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता देकर बन गए हैं कि सरकार आपको क्या देना चाहती है। आप एनपीएस के लाभ के लिए जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, वो एनपीएस का लाभ कितना मिलेगा आपको, यह समय ही बताएगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो यह बात आप जान लीजिए कि आप आगे चलकर जो 50 साल की उम्र में विशिष्ट शिक्षक यानी नया शिक्षक जो बने हैं राज्यकर्मी, यह बताइए कि अगर आपको विशिष्ट नाम दिया गया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर राज्यकर्मी बनाना रहता सरकार को तो यह विशिष्ट शिक्षक नाम क्या देता। राज्यकर्मी पहले के जो शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी नहीं हैं। जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं उनको एक ही शिक्षक बनाता कि वो राज्यकर्मी है। आप एनपीएस के लाभ के लिए जो बन गए और लगातार तमाम शिक्षकों का फ़ोन आ रहा है कि सर तमाम विद्यालयों में हम लोग एक आदमी बच्चे हैं, हम लोग 2 लोग बच्चे हैं और सभी विशिष्ट शिक्षक बन गए। सब लोग सक्षमता परीक्षा का परीक्षा पास कर गए। तो आपको मैं बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सक्षमता परीक्षा पास कीजिएगा। आपका नौकरी कोई भी नहीं लेने जा रहा है, ना कोई भी नौकरी ले सकता है। आप सभी नियोजित शिक्षक भाई बंधु हैं और आपकी नौकरी 60 साल तक बरकरार रहेगी। सरकार का कोई भी आदमी आपके नियोजित शिक्षकों से आपको हटा नहीं सकता है। अपने ही जो भाई बंधु जो कमज़ोर कलेजा वाले थे, जिनके पास धैर्य नहीं था, वो सक्षमता परीक्षा दे दिए। उनको एनपीएस का जो लाभ मिलेगा वो रोएंगे। उनको मैं बता दूं उदाहरण के लिए कि जो 34,500 वाले हैं उनको कितना तनख्वाह मिल रहा है, उनसे जाकर पूछिए। उनको कितना पेंशन मिल रहा है, किसी को 1500 पेंशन तो किसी को 1000 पेंशन मिल रहा है। उनको भी एनपीएस का लाभ सरकार दी है। सरकार एक साजिश के तहत आपको मूर्ख बना रही है, आपको चूतिया बना रही है। उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। 50 साल की उम्र में अपना 20 साल का 18 साल का नौकरी किया हुआ आप छोड़कर और विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपको लाभ हो जाएगा? 50 साल की उम्र में अपना पुराना सब चीज़ छोड़ दिए या 1100 रुपया लगा कर नया फार्म बनकर भर कर और 1100 रुपया लगा कर आप नया नया फॉर्म भरे, नया नया नाम आपको मिल गया विशिष्ट शिक्षक का नाम। यह उचित नहीं है। यह कहीं ना कहीं आपके साथ गद्दारी हो रहा है। आप चुपचाप आंख बंद करके धैर्य रखें। आपको 10 साल 12 साल की प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। अभी देखिए भीसी में ये बात सामने भी आ गई है कि सब हर जिले को यह निर्देश दे दिया गया है कि सभी लोग पत्र जारी कीजिए और पत्र जारी करके प्रोन्नति का लाभ दीजिए। 12 साल जिन्होंने नौकरी कर लिया है वो सब लोग नियोजित भाई हैं और आप भी धैर्य बना के रखिए। हाँ, अगर कोई विशिष्ट शिक्षक आपके विद्यालय में है, 1-2 लोग जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनके झांसे में मत आइए, क्योंकि वो छोटे कलेजा वाले लोग थे। वो अपना किया हुआ इतना दिन का नौकरी, इतना दिन का मेहनत सारा रसातल में मिला दिए और अब अंधा चाहता है कि साथ के सारे लोग अंधे हो जाएं। तो आप मत अंधा होइए और धैर्य से काम लीजिए। बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है।
बताया जा रहा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको इस चैनल पे दिखाया जा रहा है। अभी अभी जो नियोजित शिक्षक जिन्होंने अभी तक सक्षमता की परीक्षा नहीं दी है, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 की परीक्षा नहीं दी है, उन लोगों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जिसको लेकर मिठाइयाँ बंट रही हैं। बताया जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक 17 साल से 18 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं तथा दक्षता उन्होंने पास कर ली, उसके बाद भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। लगातार राज्यकर्मी की जो मांग हो रही थी वह मांग अब पूर्ण होने वाली है। हालांकि कुछ शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा को पास कर लिया, एक बार दक्षता दिया, फिर दक्षता के बाद सक्षमता दिया, पहले दक्ष बने फिर सक्षम बने, उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक उन लोगों को ज्वाइनिंग करना था, यानी पुनः 17 साल 18 साल नौकरी करने के बाद वे नवनियुक्त शिक्षक बन गए। लेकिन पहले राज्यकर्मी नहीं थे, अब उनको सरकार ने राज्यकर्मी बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने यह मान लिया, 38 बिहार के शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि पहले भी हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि जिन शिक्षकों का निरंतर सेवा 8 साल पूर्ण हो गया है, उनको प्रशिक्षित मानते हुए पूर्ण वेतनमान देते हुए राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देनी थी, जिसको लेकर एक फिर से हाईकोर्ट ने बड़ा बयान जारी किया था। हाईकोर्ट गए, औरंगाबाद के 38 शिक्षकों ने जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट के महामहिम जज लोगों ने यह फैसला सुना दिया कि बिना देर किए बिहार सरकार को फरवरी महीने तक हर हाल में किसी भी सूरत में सभी 8 वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको तत्काल प्रभाव से पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए स्नातक ग्रेड में प्रमोट करते हुए आपको सभी वेतनमान देना है, जिसको लेकर अब राज्य सरकार के कान खड़े हो गए हैं। एक तरफ फंस वे चुके हैं जो नियोजित शिक्षक थे और नियोजित शिक्षक रहते हुए सरकार की चाल में फंस गए, यानी सक्षमता को देकर पास कर गए। न केवल सक्षमता दिए बल्कि काउंसलिंग कराकर अब जनवरी में 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक जो ज्वाइनिंग था, यानी अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में उन लोगों ने जनवरी में 7 जनवरी तक ज्वाइनिंग कर लिया है, उसको अब फिर से नवनियुक्त शिक्षक घोषित कर दिया गया है। बस नाम बदल कर राज्यकर्मी बनाने वाला यह जो खेल बिहार सरकार का है, उसके जाल में वे विशिष्ट शिक्षक बनने के चक्कर में फंस चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि इधर नियोजित शिक्षक जो 17 साल से 18 साल से नौकरी लगातार कर रहे हैं, उन शिक्षकों का भी हाई कोर्ट ने जो उनके पक्ष में आदेश जारी किया था, उस पर बिहार सरकार को मजबूरी में अमली जामा पहनाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार के एसीएस यानी बिहार के अपर मुख्य सचिव ने मजबूरी में यह मामला भीसी में बोला है। जो बातें सामने आ रही हैं कि एसीएस ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को यह भीसी में यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आदेश जारी किया है कि जो शिक्षक 12 वर्ष तक अपनी सफल सेवा पूर्ण कर लिए हैं, उनको पूर्णतः वेतनमान देना होगा, जिनका मूल वेतन अब 33,130 रुपया होगा, जिनका लगभग कुल मिला के वेतन, महंगाई भत्ता, एचआरए और बढ़ोतरी के बाद लगभग 56,000 के आसपास होना तय हो जाएगा। आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी इंक्रीमेंट वगैरह बढ़ते हुए लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया उन नियोजित शिक्षकों को मिलेगा,
जो जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया है, जो लगातार 17 से 18 साल तक नौकरी कर चुके हैं। इसके अलावा एक और मामला जो सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि ग्रेजुएटी का लाभ भी उन तमाम शिक्षकों को मिलेगा जिन शिक्षकों ने नियोजन इकाई से किसी भी प्रकार का त्याग पत्र नहीं दिया है, यानी किसी ने सक्षमता का जो जिन लोगों ने बहिष्कार कर दिया, किसी ने जो सक्षमता नहीं दिया है, उनको 17 साल 18 साल के ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलेगा। ग्रेजुएटी का चर्चा करते हुए आपको बता दें कि 12 महीने लगातार काम करने के बाद 13वां महीने का वेतन सरकार या किसी भी प्राइवेट संस्था को भी देना है। अगर सफल तरीके से 12 महीने तक लगातार कोई भी वर्कर या कोई भी श्रमिक आपके यहाँ काम करता है तो 13वां महीने का 1 महीने का वेतन ग्रेजुएटी के रूप में देना होता है, जिसको लेकर भी हाई कोर्ट ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। अब जिन लोगों ने 17 साल 18 साल से लगातार नौकरी की है उनको ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए और सरकार को देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अब उन शिक्षकों को ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। अगर आप 1 महीने का 50,000 भी सरकार देती है और 17 साल 18 साल से नौकरी कर चुके हैं तो आपको 50,000 रुपये महीने करके और आपको 12 महीने का जोड़ लीजिए, 12×5 = 60, तो आपको लगभग 60 से 70,000 रुपया, 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 का 7 लाख से 6 से 7 लाख रुपया आपको हर साल मिलेगा। यानी कि अगर 6 लाख भी आप जोड़ते हैं तो 17 साल 18 साल का अपना जोड़ लीजिए और उतना पैसा आपको सरकार के द्वारा दे होगा। जो प्राइवेट लिमिटेड संस्थान भी देते आए हैं, तो इसका लाभ सभी उन नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली है, जिसको लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि फरवरी तक इन सारी चीज़ों का लाभ बिहार सरकार देती है, कब देती है, कैसे देती है। हालांकि इस बात को लेकर तमाम तरह के चर्चे हैं। उन विशिष्ट शिक्षकों का क्या होगा जिन शिक्षकों ने ज्वाइनिंग कर लिया है, यह अगले एपिसोड में आपको बताते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।